नमस्कार। दिव्य होम के माध्यम से मैं फाल्गुनी आज लेके आ रही हूँ पवित्र कार्तिक मास की बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्तिक मास हिंदू धर्म का सबसे पवित्र मास, चातुर्मास का सबसे अंतिम मास और ऐसा पवित्र मास कि जहाँ देव तत्व पूरे पृथ्वी पर विराजित रहता है। कार्तिक मास की इस पवित्र बेला पर हम घर बैठे बैठे कैसे पुण्य कमा सकते हैं, आइए जानते हैं। कार्तिक मास में 3 देवताओं की पूजा का बड़ा ही महत्व बताया गया है। एक तो ये कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। भगवान विष्णु इसी मास में योग निद्रा से जागृत होते हैं, देव उठी एकादशी के समय, तथा कार्तिक मास के जिसके नाम से ये मास का नामकरण हुआ है, ये है कुमार कार्तिकेय का मास, जिसका स्मरण हम कार्तिकेय पूर्णिमा के दिन या पूरे महीने करते हैं तो हमें अधिक मात्रा में फल मिलता है। तथा माता तुलसी का भी ये मास है। तो कार्तिक मास में हम 3 देव वृक्ष जो है उसकी पूजा करने से भी हमें अधिक फल प्राप्त होता है। वो 3 देव वृक्ष है माता तुलसी, पीपल और आंवला। इन तीनों देव वृक्ष की पूजा कार्तिक मास में अति शुभदायी मानी जाती है। आइए चर्चा करते हैं कार्तिक मास में स्नान, दान और जप का क्या महत्व है। बात करते हैं स्नान की। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करना अति शुभ माना गया है। ये स्नान माघ पूर्णिमा में प्रयागराज में स्नान करने से तुल्य माना गया है। यदि आपके घर में गंगाजल ना हो तो पवित्र घास, कुश घास या तुलसी दल मिला के भी आप स्नान कर सकते हो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले स्नान करें अति आवश्यक है। पूरे कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नानादि कार्य से निवृत्त होकर हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसी महीने में बिहार और भारत के उत्तरी भाग में छठ पूजा का भी बड़ा महत्व बताया गया है। तो कार्तिक मास में सूर्य को अर्घ्य देना अति पवित्र माना गया है। इसके साथ साथ भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी जी के साथ पूजा करना, पूरी विधि विधान के साथ उसे घर में स्थापित करके रोज विष्णु सहस्त्र, लक्ष्मी चालीसा, विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि का जाप करने में भी कार्तिक मास में अति शुभ माना गया है। जिसके नाम से ये कार्तिक मास का नामकरण हुआ है, ऐसे कुमार कार्तिकेय का ये पवित्र महीना बताया गया है। कुमार कार्तिकेय जो देवी पार्वती और भगवान शिव के कुमार थे, जो भगवान शिव से रुष्ट होकर दक्षिण दिशा में चले गए थे, केवल इस महीने में इसके जाप नाम का भी बड़ा महत्व बताया गया है। इसके साथ साथ कार्तिक मास में ही माता तुलसी का विवाह हुआ था, जिसे हम तुलसी विवाह कहते हैं। तो कार्तिक मास में तुलसी का रोपण, उसके पूजा और उसका विवाह का अति शुभदायी फल हमें जन्मों जन्मों से मिलता रहता है। तुलसी विवाह करने का जो विधान है वो एक कन्यादान के तुलना में हमें इसका फल मिलता है। इसीलिए पूरे कार्तिक मास में सुबह शाम तुलसी के सामने घी का दीपक जलाए, माता तुलसी की भगवान शालिग्राम के साथ पूजा करें तथा हो सके तो तुलसी का रोपण और उसका विवाह भी अति शुभ माना गया है। तुलसी का केवल एक मंत्र पूरे कार्तिक मास में बोलने से भी अति शुभ माना गया है। मंत्र मैं स्क्रीन पे बोल रही हूँ। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यदायिनी आदि व्याधि हरे नित्यम तुलसीत्वम नमस्तुभ्यम तुलसीत्वम। ये मंत्र मैं स्क्रीन पर भी दे रही हूँ। आपको सुबह शाम माता तुलसी को जल चढ़ाते समय घी का दीपक जलाए और ये मंत्र बोले तो सही मायने में आपके घर में धन, धान्य, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह से आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कमलगट्टे की माला से भगवान विष्णु के मंत्र या विष्णु सहस्त्र या गीता जी का पाठ करने से भी हमें कार्तिक मास में हजारों गुना फल प्राप्त होता है।
ये है जाप की बात। अब आए करती हूँ मैं दान की बात। कार्तिक मास में दान पुण्य का बड़ा ही महत्व है। आप घर बैठे बैठे ये पुण्य कमा सकते हो केवल एक संकल्प से। रोज सुबह चाय पीने से पहले या उठने के तुरंत बाद पानी पीने से पहले संकल्प ले कि रोज एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी गेहूं आप किसी गरीब के लिए अलग रख दें। बाद में पूरे महीने के बाद वो पूरे चावल या गेहूं आप किसी गरीब को कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करें तो इस दान का हमें हजारों गुना फल प्राप्त होता है। इसके साथ साथ दीप दान का, खास करके देव उठी एकादशी के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान का बड़ा ही महत्व माना गया है। घर की जो गृह स्वामिनी है, जो गृह लक्ष्मी है, जो नारी है, वो यदि ये दीप दान करती है, उनके हाथों से ये दीप दान होता है तो माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। तो ऐसा अति पवित्र मास कार्तिक मास है। इस कार्तिक मास में भगवान विष्णु आप सब पर कृपा बरसाए और माता लक्ष्मी के साथ आप सब के घर में वास करे। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में जो मैं बहुत जल्द लेके आ रही हूँ। वो है धन त्रयोदशी की पूजा का। नमस्कार।